तो हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एस के वर्मा। फिर से हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ में ऑनलाइन जुड़े हैं और आज हम लोग बात करेंगे। कल के सीरीज में हम लोग देखे थे टेंस पे जो ट्रांसलेशन बना हुआ था, उस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे कि ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में 5 नंबर का ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 8 टोटल ट्रांसलेशन देखें, जिसमें क्या करना है, आपको 5 बनाना होता है और इसके मिलेंगे मतलब कि 5 मार्क्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ट्रांसलेशन भी सीखना जरूरी होता है। लेकिन सबसे तो बड़ी बात यह है कि जब बच्चे जो हैं इसको ऑप्शन के साथ बनाते हैं, ऑप्शन के साथ, तो उनको चारों ऑप्शन में बहुत सारा आंसर उससे सही लगने लगता है और फिर वहां पर दिक्कत होने लगती है अंदाजे पर आंसर करना। ठीक है, तो एक बेहतरीन जो है तरीका हम लोग अपनाते हैं टेंस को मतलब कि टेंस के क्वेश्चन को करने के लिए। और आप बात ध्यान रखेंगे कि जितने भी टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको कीवर्ड दिए जाते हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, अब देखो जो लोग नए स्टूडेंट हैं, मतलब ये जो हमसे टेंस नहीं पढ़े हैं, उनको ये कीवर्ड्स नहीं समझ में आ रहा होगा कि कीवर्ड्स है क्या। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में कीवर्ड जो होता है ना, एक एडवर्ब होता है। ठीक है ना, एडवर्ब। और एडवर्ब को अगर डिफाइन करोगे, पता चलेगा कि एडवर्ब जो सेंटेंस में आते हैं ना, वो किसके लिए आते हैं, तो वर्ब के लिए आते हैं। किसके लिए, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उससे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण, या एडवर्ब कहा जाता है, एडवर्ब। इसलिए हम एडवर्ब को चुन करके, एडवर्ब को देखते हुए वर्ब को चुनते हैं, ध्यान रखेंगे। और सेंटेंस में कहीं ना कहीं एडवर्ब दिया रहेगा। ठीक है, तो आप बात ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसके कीवर्ड जो होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो कीवर्ड्स होंगे, यानी कीवर्ड्स कर सकते हो या एडवर्ब कर सकते हो। इसमें एडवर्ब में कौन कौन होता है, जैसे आप कर सकते हो क्या चीज, डेली होता है, डेली। उसके बाद में नेवो होता है, नेवर। ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं लिखेंगे इसको, आप पेज पे उतार लेंगे। आप वीडियो अगर देख रहे होंगे तो एक पेज ले लीजिए, पेज पे पहले उतार लीजिएगा ये सबको, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी कीवर्ड आएंगे हम डायरेक्ट उसका आंसर बता दे चलेंगे। नेवर हो गया, डेली हो गया, सेल्डम हो गया, सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, उसके बाद में ऑलवेज हो गया। इसी ऑलवेज में से देखो यहाँ पर कीवर्ड दिया हुआ है ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद में आप लिख सकते हैं क्या, सम टाइम हो गया, सम। और उसके बाद में क्या हो गया, टाइम्स, सम टाइम्स हो गया। या उसके बाद में इसमें और मतलब कि हो सकता है क्या चीज, यूजुअली हो गया, यूजुअली हो गया, हार्डली हो गया, हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, स्कैर्सली हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके पेन को और भी थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया रहेगा। चलिए ठीक है, अब ठीक रहेगा। उसके बाद में अगर कहेंगे एवरी, एवरी, एवरी डे हो गया, या एवरी के साथ एवरी डे हो गया, एवरी नाइट हो गया, नाइट हो गया, या एवरी मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग हो गया। या इसी में हो सकता है एवरी डे, हो सकता है एवरी ईयर, हो सकता है ईयर, हो सकता है एवरी वीक, हो सकता है। या उसी तरह से इसमें आ जाता है वंस, वंस अ वीक हो जाता है, वंस अ वीक हो जाता है। तो देखिए, ये सब जितने भी कीवर्ड्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। किसके कीवर्ड हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। यानी आप ध्यान रखेंगे ये सब कीवर्ड्स जहां भी आएंगे, इसके सब्जेक्ट बनेंगे क्या चीज, मतलब कि सब्जेक्ट, इसका वर्ब बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर मान लो इसी में निगेटिव अगर आ जाता है तो निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज आ जाता है, डू या डज आ जाता है, फिर नॉट आ जाएगा प्लस V1, उसके बाद में फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो अब ध्यान रखें, अब इसमें कहीं भी नॉट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, V1 या V5, ये फिक्स है। क्योंकि देखो ऑलवेज इसमें कीवर्ड है, ऑलवेज यहाँ देख रहे हैं, ऑलवेज क्या है, कीवर्ड है। तो ऑलवेज जब ही कीवर्ड होता है तो ये लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप ध्यान रखेंगे ये सब जितने भी कीवर्ड्स हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, मतलब इसके साथ क्रिया तुम्हारा V1 या V5 लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर सी, सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। सी मतलब क्या होता है, वह एक व्यक्ति, एक लड़की का बोध कराता है, तो वह एक है, तो एक के चलते क्या लगेगा, V5। अब यहाँ पर तुम्हें V5 इसमें से कोष्ठ में से चुनना है, तो कम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कम्स होगा।
शी ऑलवेज कम्स लेट, ध्यान रखेंगे, शी ऑलवेज कम्स लेट। ये सब जितने भी हैं सब उतार लीजिएगा, क्योंकि बार बार हम लिखेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। और आपके एग्जाम में इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर भले 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, और अगले जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एट प्रेजेंट ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है। उसके बाद में डैश, उसके बाद में रीड और नोवेल, ठीक है, रीड और नोवेल, ठीक है। ए लगा है तो ये क्या है, नाउन है। नाउन कौन सा कैसा, ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। और रीड यहाँ पर क्या करना है, वर्ब इसको भरना है यहाँ पर। और एट प्रेजेंट जो है ये कीवर्ड है, ध्यान रखेंगे। एट प्रेजेंट ये कीवर्ड है किसका जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस का है। कीवर्ड को बढ़िया से ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इज एम आर, इज एम आर, और प्लस हो गया क्या, वी फोर। इसके बाद में लगा दो ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या लगा दो, सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे। अब ही के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, इज, तो यहाँ पर इज लिख दिए। अब यहाँ पर इसके बाद में क्या चाहिए, वी फोर, तो वी फोर रीड है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीडिंग, क्या हो गया, रीडिंग, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट जिस तरह से होता है उसी तरह से कौन कौन से कीवर्ड होते हैं एट प्रेजेंट, तो ये इसके कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स किसके कीवर्ड्स, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो यहाँ पर हो जाता है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट के बाद में नाउ हो जाता है, फिर हो जाता है करेंटली, करेंटली, ठीक है। उसके बाद में इसमें आ जाता है दीज, दीज डेज, दीज डेज। अब उसके बाद में आ जाता है क्या, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, ध्यान रखेंगे। इतने कीवर्ड हैं इसमें। तो कौन कौन है भाई, एट दिस टाइम भी होता है, एट दिस मोमेंट भी होता है, एट दिस है, और उसके बाद में मोमेंट, एट दिस मोमेंट। तो ध्यान रखें, पहला कौन है, एट प्रेजेंट, नाउ, करेंटली, दिस डेज, नाउ अ डेज, एट दिस मोमेंट। ये सब जहां भी रहेगा ना, तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस बिफोर ही लगेगा। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इसके बाद में क्या चुनना है, बिफोर। तो यहाँ से मेन वर्ब ये है, तो बिफोर दे दिया, ठीक है। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन में आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। अब देखें यहाँ पर, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा डैश डाइड टू एस्टरडे, स्टरडे इसमें कीवर्ड है, कीवर्ड एस्टरडे है। एस्टरडे एक पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट, सब टेंस में पढ़ाए हुए हैं, पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है। और इसके फॉर्मूले होते हैं सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव होता तो इसमें डी लगता, लेकिन निगेटिव तो है ही नहीं, ध्यान रखेंगे, तो इससे बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ V2 लगाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, इसके साथ V2, तो डाई यहाँ पर क्या है, V1 है, तो यहाँ पर DIE और D लगा देंगे, बस ध्यान रखना। हो गया तुम्हारा क्या चीज, V2, आंसर हो गया। अब इसके कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, तो देखो सबसे पहला तो एस्टरडे होता ही है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स एस्टरडे होता है। एस्टरडे, एस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, क्या होता है, बीता हुआ, उसके बाद में कल, ध्यान रखेंगे, बीता हुआ कल, एस्टरडे होता है। फिर एगो होता है, एगो, एगो मतलब क्या होता है, पहले, एगो मतलब क्या होता है, पहले, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आ सकता है लास्ट, लास्ट, और उसके बाद में इसके साथ लास्ट डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, उसके बाद में ईयर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट डे का मतलब पिछले दिन, लास्ट मंथ का मतलब क्या होता है, पिछले महीने, और लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। इसका मतलब क्या है कि पीछे की बात कर रहा है, बीते हुए समय की बात करता है, इसीलिए ये सब सारे के सारे कीवर्ड्स किसके होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। मतलब ये सब जहां भी तुम्हें दिख जाए ना, उसका क्रिया क्या होगा, V2 होगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर V2 हो गया। अब इसका भी कीवर्ड उतार लीजिएगा, ये सब के सब बताओ किसके हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर नोट्स आप पहले से बनाए होंगे, मेरे से पढ़े होंगे, तो आपके पास सारा चीज लिखा हुआ होगा। अगर आप नए हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है चौथा नंबर की अगर बात करें, दे, यहाँ पर इस सब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्ट है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर वर्ब देना है। अब वर्ब के रूप में यहाँ पर कम है, 8 है यहाँ पर, 8। तो देखिए इसके कीवर्ड हैं, कीवर्ड, ध्यान रखेंगे। 8 जब भी आ जाए ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे।
अब उसके बाद में इसी को पॉजिटिव बना लो, इसी से नेगेटिव बना लो, नॉट लगा के यहाँ पर, ठीक है। सब यस नो बनेगा, डब्ल्यू एच बनेगा, सब इसी से बनेगा। तो इसके कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला नंबर तो जस्ट होता है, फिर उसी तरह से जस्ट नाउ होता है, जस्ट नाउ होता है। उसके बाद में रिसेंटली होता है, रिसेंटली होता है, ठीक है। ईवर होता है, फिर बिफोर होता है, बिफोर। या उसके बाद में इसमें और भी आ सकता है, जैसे आपको बताया सो फार हो सकता है, सो फार। या एट हो सकता है, एट, इसी एट में से यहाँ पर एट लिखा है, ध्यान रखें। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स जब आएंगे ना, तो इसका जो मतलब क्रिया बनेगा ना, हैज है प्लस भी थ्री बनेगा। तो यहाँ पर देखो क्या तुम्हें बताएं कि दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव का हैव लिख दिया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एट एक ऐसा एडवर्ब है जो अपने बाद निगेटिव लेता है, एकदम फिक्स है, निगेटिव में आता है, लिख पाए हैं नोट्स में आपको। एट और सोफार, ये एट और सोफार ये दोनों अपने बाद नोट लेता है, इसलिए नोट लगाना पड़ेगा। आई हैव, दे हैव नॉट। और उसके बाद में फिर भी थ्री चाहिए हमको, तो भी थ्री यहाँ पर हो गया कम, कम का भी थ्री क्या होता है, कम ही होता है, ध्यान रखना। कम का भी वन देख लो, भी टू और भी थ्री, तो यहाँ पर कम होता है भी वन, उसके बाद भी टू होता है केम, और उसके बाद भी थ्री कम, कम, ध्यान रखना ये दोनों दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हो गया दे हैव नॉट कम एट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये इसके कीवर्ड हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, जिसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ये बात किया जा रहा है सी डैश मीट इन 2009, 2009 की बात किया जा रहा है, 2009 की बात किया जा रहा है, जो कि अभी का समय नहीं है, ये पास्ट है, पास्ट है, ध्यान रखेंगे। तो कभी भी पास्ट इंडिफिनिट में से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडिफिनिट। जैसे ऊपर में आपको बताया है एक चीज यहाँ पर, हाँ देखिए पास्ट इंडिफिनिट। तो यहाँ पर जैसे तो आपको लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ बताया है ना, इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लिख दिए पास्ट की कोई इवेंट हो, इवेंट हो, कोई भी पास्ट की इवेंट हो यानी घटना, पास्ट की कोई घटना हो। तो 2009 है, तो 2009 बताओ अभी का समय है कि पास्ट का है, ये पास्ट का ही है, ध्यान रखेंगे। तो इसका ये कीवर्ड बनेगा, ठीक है। तो देखो 2009 है ना, तो 2009 है, तो इसका यहाँ पर भी क्या बनेगा, भी टू बनेगा। बताओ यहाँ पर मीट है, तो मीट का भी टू, भी वन, भी टू, भी थ्री। तो मीट आपका क्या होता है, भी वन होता है, भी टू क्या होता है, मेट, एम ई टी, मेट। फिर भी थ्री क्या होता है, एम ई टी, मेट ही होता है। तो यहाँ पर हमें भी टू को चुनना है, तो भी टू में क्या लगा देंगे, मेट। सी मेट इन 2009, वह मिली, कब मिली, 2009 में, ध्यान रखिएगा। तो मिलने का काम अभी नहीं बल्कि 2009 में हुआ है, बीते हुए समय में। अब देखें यहाँ पर कह रहे द सन डैश साइन बाय डे, ठीक है। और ये कह रहा है कि सूरज जो है ना, मतलब कि दिन के दौरान क्या करता है, चमकता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या है, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल, और उसके बाद में ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य को कहा जाता है। सार्वभौमिक सत्य जो कभी भी गलत नहीं हो सकता, एक ही बातें हो, सब लोग एक ही बातें जानते हैं। जैसे सूरज दिन में चमकता है, तो भाई सब लोग जानता है कि सूरज दिन में चमकता है, तो ये बातें क्या हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी, और उसके बाद में घूमती है, घूमती है, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने बोला पानी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, उबलता है, उबलता है, यह बताओ ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप विज्ञान में पढ़े होंगे इस चीज को। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी सेंटेंस आएगा ना, तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसका फॉर्मूला पहले भी बता दिया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव होगा तो डू डज लगाएंगे, या इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, तो यह असर्टिव है, असर्टिव है। असर्टिव में दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव। तो निगेटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, V1 या V5। सन का को है, एक है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। यानी साइन से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, SINE लिखना पड़ेगा, एस देना पड़ेगा, साइंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर V5 लगेगा। अब देखेंगे यहाँ पर कह सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, विच कंट्री डैश विजिटेड। देखो ये बातें पूछा, मुझसे पूछा,
आस्क यहाँ पर कौन सा रूप है, V2 है। तो जाहिर सी बात है कि सी ने जो पूछने का काम किया है वो कब किया, पास्ट में किया है। किसमें किया, पास्ट में। कैसे पता चला, क्योंकि V2 है यहाँ पर, ठीक है। आस्क आप जानते हैं कि आस्क V1 होता है, इसका V2 क्या होता है, आस्क, ईडी होता है, आस्क। यानी सी आस्क, उसने पूछी, किससे पूछी, मुझसे। क्या पूछी कि विच कंट्री आई विजिटेड, ठीक है। अब ये बताओ कि मतलब इससे पूछी कि कौन से कंट्री में तुम विजिट किए, ठीक है। तो ये बात पूछी है तो पूछने वाला चीज ये पास्ट में की है, पूछने का काम पास्ट में की है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा पास्ट ही आएगा, क्योंकि विजिट है तो ये आगे खुद ही ये काम पास्ट में हुआ है, तो आगे भी यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट ही आएगा। तो विजिट नहीं, VISITED, विजिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा कौन सा, विजिटेड। ऑप्शन मतलब जो भी होगा इसके अनुसार देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा विजिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ सी डैश रीड अ बुक एवरी नाइट, एवरी नाइट, देखो एवरी नाइट। अब बताए हैं तुम्हें एवरी डे हो गया, एवरी नाइट हो गया, एवरी मॉर्निंग हो गया। शुरू में बताया है कि ये सब के सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो बताओ यहाँ पर सी है ना, सी सब्जेक्ट है, क्या है भाई, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, V5। यहाँ पर रीड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रीड्स होगा। क्या होगा, रीड्स। सी रीड्स अ बुक एवरी नाइट, ध्यान रखेंगे। कीवर्ड्स को पकड़ने का प्रयास कीजिए, कीवर्ड्स हम जान जाएंगे, बस ये क्लियर हो जाएगा। ऑनेस्टी डैश बी द बेस्ट पॉलिसी, आप इसका आंसर जानते होंगे, बी। बी का फॉर्म क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या होता है, पास्ट होता है। अब बताओ यहाँ पर लिखेंगे इज, एम, आर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाज, वर। ये इसी का 5 ग्रुप होता है, बी का, ठीक है। अब बी का तुम्हें इज, एम, आर, वाज, वर में से भरना है यहाँ पर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी में देखो, ऑनेस्टी में TY है, इसका मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, या तो इज होगा नहीं तो वाज होगा। ये ना तो एम होगा, ना आर होगा, ना वर होगा, या तो इज या तो वाज। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक मतलब कि कहावत की तरह यूज होता है, तो कहावत हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इज होगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ध्यान रखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट में देखो, दे डैश कम हेयर वंस अ वीक, देख लो अभी जाके कीवर्ड देखो। बस तुम्हें एक दो ही वीडियो में जो मेहनत करना है वो मेहनत करना है, समझ लो। एक ही वीडियो, 2 वीडियो में जो कि आप ऊपर लिखवा दिए हैं, तो आप नोट कर लेंगे, जो कीवर्ड लिखवाए हैं वो एक जगह अभी नोट कर लीजिए, और फिर उसको देख देख करके बनाते रहिएगा। वंस अ वीक, वंस अ वीक, समझ लो ये क्या है, किसका है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V5 उसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। देखो यहाँ पर क्या है, दे, दे मतलब वे लोग, वे लोग। अब वे लोग मतलब यहाँ पर एक है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है, मतलब ये प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ V5 ने बल्कि क्या लगता है, V1 लगता है, तो यहाँ पर कम का कम ही हो जाएगा। कम चूंकि खुद ही क्या है, V1 है, तो V1 आपका सिंगुलर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वंस अ वीक, ये कीवर्ड को देख करके क्रिया का चुनाव होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ आई डैश मीट हर लॉन्ग एगो, एगो अभी तुरंत ने बताया है, एगो, एगो ये किसका कीवर्ड है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ V2 लगेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। मीट का V2 क्या होगा, मेट होगा, ठीक है। एकदम किसी चीज में आपको हिंदी नहीं करना सिखाएंगे, अगर ईमानदारी से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा तो समझ लो। हम लोग भी बच्चे बिहार बोर्ड से ही BSEB से ही पढ़े हैं, 10 क्लास तक, समझ लो 10th तक। 12 क्लास में भी हम लोग हिंदी मीडियम हैं, समझ लो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस पे वर्क किया, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया। तो भाई जो चीज सुधारोगे नहीं वो कैसे सुधरेगा। हम लोग का भी मार्क्स बढ़िया इंग्लिश में नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, उसको सुधारने का प्रयास किया। जब तक सुधारोगे नहीं फिर कैसे होगा। और ये इसमें अगर ताते ती में सब भुलाए रहोगे, ताते ती, तो वो तो केवल समझ लो तुम्हें भुलवाने का एक ट्रिक होता है कि तुम्हें बस भुलवा दिया जाए, मतलब कि बस तुम्हें रेघाने के लिए। हम तो देखें गोलस्नी पर समझ लो कि कितने गाने लिख करके उसका ट्रांसलेट करवाते हैं फालतू में एकदम, जो कि सिलेबस से उसका कोई लेना देना नहीं है। और एग्जाम में बैठते हो तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो फिर दांत चिढ़ जाता है। इस साल भर तक हम तो केवल शायरी और गाने ही सुने हैं, हैं? वो सब फालतू चीजें हैं, वो सब पे ध्यान मत रखिए। ये सब अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका आगे का दम, एसएससी हो, बैंक हो, और चाहे समझ लो इंटरमीडिएट हो। इंटरमीडिएट के लिए कौन पढ़ाता है भाई,
इंटरमीडिएट कोई परीक्षा है, इसमें तो कोई भी पास हो जाता है। असली तो कहानी तुम्हारा इसके बाद शुरू होता है। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या तुम्हारा मतलब कि जो भी आगे की मतलब कि एसएससी के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे एमटीएस होता है, सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, बैंक में बैंक भी होता है, क्लर्क होता है, ये सब आपको बढ़िया बढ़िया पोस्टेड जॉब इसमें मिलेगा, जो कि लैंग्वेज सही रहेगा तब होगा, ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग मतलब कि यहाँ पर समझते हैं, द स्टार्स डैश साइन एट नाइट। बताओ, ये कह रहा है कि स्टार्स जो है, जो तारे हैं ना, वो साइन मतलब क्या होता है, चमकना, चमक, चमकना। स्टार्स साइन मतलब क्या होता है, चमकना, चमकना। अब देखो कब चमकता है भाई, रात के दौरान, ये कौन नहीं जानता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो किसमें लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आप देखें कीवर्ड हम शुरुआत में ही बता रहे थे, यहाँ पर कोई कीवर्ड्स का मतलब ही नहीं है, इसलिए उसको उतार लीजिएगा, उतार के तब ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं उतारिएगा तो फिर आपको बैक हो होकर फिर वीडियो देखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो V1 या V5। अब बताओ स्टार्स, स्टार तो नहीं है, एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है, यानी यहाँ पर बहुत सारे तारे की बात किया जा रहा है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ V1 लगता है, तो यहाँ पर साइन का साइन ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो क्या है, V1 है, ठीक है। अगर केवल एक तारा होता तो एस लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, डिड यू, ध्यान रखेंगे, डैश ऑल दिस व्हेन यू केम हियर लास्ट टाइम। लास्ट टाइम यहाँ पर पूछ रहा है, डिड, ये प्रश्न है, प्रश्न है प्लस में डिड शुरू में लगा हुआ है, तो आपको बता दें कि टू डू का रूप देख लीजिए। टू डू, टू डू जो है दो चीजों में आता है, एक प्रेजेंट में और दूसरा किसमें, पास्ट में। इस डू का प्रेजेंट रूप जो होता है वो डू होता है, डज होता है, और इसमें कौन होता है, डिड होता है, डिड होता है। और दोनों के बाद में, दोनों के बाद में ध्यान रखेंगे हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। तो डिड शुरू में है, इधर पूछ रहा है क्या, ऑप्शन में, ऑप्शन में सी दिया है, सी आपका V1 है, यही आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना एग्जाम में सा देगा, सा कभी मत लगाना, डिड के बाद हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। अगर पॉजिटिव होता तब V2 लगाते, लेकिन यहाँ पर डू है, डस है, डीड है, तीनों के बाद में क्या लगेगा, V1, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ही डैश बॉर्न इन 1918। बताओ 1980 आज की बातें हैं, ये पास्ट की बातें हैं, पास्ट की। अब देखो बी का फॉर्म देख लेते हैं, तो बी का फॉर्म आप जानते हैं कि एक प्रेजेंट भी होता है, दूसरा क्या होता है, पास्ट भी होता है। पास्ट भी होता है, प्रेजेंट में कौन होता है, इज, एम, आर, इज, एम, आर, यहाँ पर क्या होगा, वाज, उसके बाद में वर। अब बताओ बी के ही रूप भरना है, तो इज एम आर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये समय कब का है, 1980, 1980 प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है, पास्ट में वाज वर दोनों होता है, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। एकदम सिंपल है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा केवल बस। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ही डैश लिव इन दिस हाउस। ये तो कहते हैं कि हम लोग रहते हैं इस हाउस में फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले समझ लो कि 20 ईयर्स यानी 20 सालों से हम लोग इस हाउस में अभी भी रहते हैं, और पिछले कब से, तो 20 सालों से। तो समझ लो 20 सालों का समय अब तक क्या हो चुका है, बीत चुका है, तो ये उसको कहेंगे परफेक्ट। अब प्लस में अभी भी रहते ही हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस में कंटिन्यूअस, ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो फोर या सिंस लगा है, फोर या सिंस लगा है, तो इसके कीवर्ड है। तो फोर या सिंस जब इधर रहता है, तो इधर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, बीन अब प्लस हो गया क्या, बिफोर प्लस अदर वर्ड, और फिर हो गया फोर या तो सिंस, और प्लस हो गया क्या, प्लस टाइम। तो देख लो यहाँ फोर या सिंस के बाद में क्या लिखा है, टाइम लिखा है, इधर अदर वर्ड के जगह पर दिस हाउस है, अब प्लस बिफोर बीन और हैज छोड़ा है, तो बी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या भराएगा, वी हैव, उसके बाद में बीन लगा देंगे, बीन, और उसके बाद में वी फोर, तो वी फोर इसमें लिव, तो लिव का वी फोर क्या होगा, लिविंग। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे बात करेंगे। ही डैश रीड अ न्यूज़पेपर नाउ। नाउ, नाउ किसका कीवर्ड है भाई, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। शायद ये पिछले में छोड़ दिए हैं कीवर्ड, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इज एम आर, इज एम आर के बाद में हो गया बिफोर,
ठीक है, आपको बताए हैं कि नाउ हो गया, करेंटली हो गया, या उसके बाद में मतलब कि उसके बाद में एट दिस मोमेंट हो गया, दिस डेज, नाउ अ डेज, ये सब के सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कीवर्ड होते हैं। तो ही के साथ इसमें क्या लगता है, इज लगता है, तो इज लगाएंगे। इतना ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बिफोर भी चाहिए, तो बिफोर यहाँ पर है रीड, तो रीड का बिफोर क्या होगा, रीडिंग, तो रीडिंग होगा, इज रीडिंग अ न्यूज पेपर नाउ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही डैश वर्क 5 आवर्स डेली, डेली देख लो जाके कीवर्ड किस में है, ये है तुम्हारा प्रेजेंट, और उसके बाद में इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। कीवर्ड ध्यान रखेंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सी, एक सी मतलब वह होता है, वह मतलब वह व्यक्ति, तो एक व्यक्ति, एक के चलते क्या लगेगा, V5। यहाँ पे वर्क नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। सी वर्क्स 5 आवर्स डेली, वो 5 घंटे रोज काम करती है। ऐसे भी तुम्हें पता है कि हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन एक्शन है, रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा जाता है, वही बातें हैं सेम टू सेम। द अर्थ डैश मूव राउंड द सन, ये कह रहा है कि जो अर्थ है ना वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो यहाँ पर ये मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, सन है, और इसके चारों तरफ कौन, अर्थ घूमती है। ये बातें सब कोई जानता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए किसमें लिखा जाता है, सब्जेक्ट पर V1 या V5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, अर्थ कब है दुनिया में, एक है, तो एक के चलते सिंगुलर, सिंगुलर है तो V5 लगेगा। मूव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, मूव्स होना चाहिए, मूव्स, ध्यान रखेंगे, मूव्स। आई डैश वेट फॉर माई फ्रेंड सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, एक तरह पहले टाइम है ना, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है। टाइम से पहले क्या लगा, फोर या सिंस लगा है। इसका मतलब क्या है, आई के साथ यहाँ पर हैव लगाना होगा, आई के साथ हैव, उसके बाद में विल, फिर वेट नहीं बल्कि क्या होगा, वेटिंग, वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, मैं जो है मतलब कि अपने फ्रेंड की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, ध्यान रखेंगे। ये तुम्हारा टेंस पूछेगा तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। कीप क्वाइट, शांत रहिए। कीप यहाँ पर V1 है प्लस ये अदर वर्ड है, V1 प्लस अदर वर्ड, ये तुम्हारा शुरुआत में इम्परेटिव दे दिया है, इम्परेटिव दे दिया है V1 प्लस। वी डैश लिसन टू द रेडियो, शांत रहिए, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। कोई कहता है ना कि शांत रहो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि कभी भी कोई बोलता है शांत रहिए तो प्रेजेंट में ही बोल सकता है, तो आने वाला ये सेंटेंस जितने भी होंगे प्रेजेंट में ही होंगे। तो वी के साथ क्या लगता है, सॉरी, वी के साथ यहाँ पर हटा दें थोड़ा सा, हाँ देखें, तो वी, और उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे आर, फिर उसके बाद में क्या, लिसनिंग, लिसनिंग टू द रेडियो, ध्यान रखेंगे, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, शांत रहो, हम लोग क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक, द बेल, और उसके बाद में डैश रिंग बिफोर आई रीच द कॉलेज, देखो यहाँ पर बिफोर लिखा होगा, प्लस में यहाँ पर भी सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट। ये कैसे पता चला सब्जेक्ट, तो इससे पहले नाउन लगा है, अब प्लस में रिंग यहाँ पर भरना है, तो यानी वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की जगह पर कौन लगता है, नाउन, इसकी पहचान है, दो लगाए तो नाउन है। तो अब देखो कि यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट, यानी इसको जोड़ने के लिए कौन आया, बिफोर आया है। ठीक है, तो आपको बताया है कि बिफोर आएगा तो इसके बाद में आएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर V2 ही किया है, और इससे पहले आएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो बताओ बिल के साथ यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, हैड प्लस में रिंग, रैंग, रंग होता है, रंग, द बेल हैड रंग, और उसके बाद में यानी घंटी बज चुकी थी, बिफोर आई रीच द कॉलेज, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले। ठीक है, ध्यान रखना, पुलिस के आने से पहले जो भाग चुके थे उसी का सेंटेंस ये है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। वाइल सी डैश डांस मोहन वाज प्लेइंग तबला, देखो जब वह डांस कर रही थी ना तो मोहन क्या कर रहा था, तबला बजा रहा था, दोनों काम सेम साथ साथ चल रहा है, साथ साथ जब चल रहा है तो ये भी कंटिन्यूअस में, ये भी कंटिन्यूअस में, तो दूसरा तो कंटिन्यूअस में है वाज प्लस V4,
तो इसको भी बनाएंगे, सी के साथ इज लगाएंगे, उसके बाद में डांसिंग, शी वॉज डांसिंग। जब वह नाच रही थी तो मोहन क्या कर रहा था, तबला बजा रहा था। ठीक है, प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन प्ले मतलब बजाना भी होता है, ध्यान रखेंगे। दे रैन अवे बिकॉज दे डैश आफ्रेड, दे रैन, रैन यहाँ पर कौन सा रूप है, बिटू है। इसका मतलब दे रैन, वे भागे, रन अवे मतलब होता है भागना, 9 2 11 होना, वे लोग भाग गए बिकॉज दे डैश आफ्रेड, आफ्रेड मतलब क्या चीज, डरना, क्या चीज, डरना। अब दे के अनुसार तुम्हें बी का फॉर्म भरना है, तो बी आप जानते हो कि एक प्रेजेंट भी होता है, दूसरा क्या होता है, पास्ट होता है, पास्ट होता है। प्रेजेंट क्या होता है, इज, एम, आर, और यहाँ पर क्या होता है, वाज, वर, वाज, वर। अब गौर करें, तो दे रहने वे भाग गए, ये पहली पास्ट में काम हो गया। तो भाई पास्ट में भागे हैं तो क्या प्रेजेंट में डरेंगे, प्रेजेंट में डर क्या पास्ट में भागेंगे, ये कभी हो सकता है। मतलब तुम पहले ही भाग गए, डरे नहीं, वो डरा होगा पहले ही तभी तो भागा ना पहले। यदि इसका मतलब क्या है कि पास्ट में काम हुआ है तो यहाँ पर डरा भी होगा किस पे, पास्ट में, तभी तो भागा। तो ये प्रेजेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर पास्ट है, वाज वर, तो दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वर, ध्यान रखेंगे। अब देखो, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, खोदना, गड्ढा खोदना। ठीक है, अरे आई वॉज डिगिंग यानी मैं खोद रहा था, इन द गार्डन, गार्डन में, आई डैश, अब उसके बाद में रिंग, फाइंड अ रिंग। अब उसके बाद में देखो, खोद रहा था, दोनों काम तो एक साथ हो नहीं रहा था, पाने का काम और डिगिंग करने का काम एक साथ तो नहीं हो रहा था। मैंने पहले से खोद रहा था और बीच में उस वो पाया, क्या पाया, रिंग पाया, रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी। तो देखो ये वो काम पहले से चल रहा था और तब से दूसरा बीच में घटना होता है, पा लिया। ठीक है, तो बताए थे कि एगो कंटिन्यूअस में, लेकिन दूसरा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई और उसके बाद में फाइंड का भी टू क्या होता है, फाउंड होता है। आई फाउंड रिंग एज जिम ही, आई वॉज डिगिंग द गार्डन, हम गार्डन को खोद रहे थे, आई फाउंड अ रिंग, मैंने क्या पाया, एक अंगूठी पाया। ठीक है, चलिए देखिए, न्यूटन डैश डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिजिक्स में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। और कब थे, 1400 शायद 92 में किया था, कितना किया था हमको याद नहीं एग्जैक्ट, सॉरी सॉरी 1600 शायद, मतलब कि 1684 में शायद किया था, कितना किया था हमें नहीं पता, आप देख लीजिएगा। तो ये एग्जैक्ट मतलब कि आज नहीं किया है, ये पास्ट में किया हुआ है, पास्ट में, तो पास्ट का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कवर आपका कौन सा रूप है, गिवन है, क्या है, V1 है, तो उसको V2 रूप देना होगा। डिस से COVER, डिस्कवर हो गया, ED लगा देंगे, यानी न्यूटन डिस्कवर्ड, न्यूटन ने आविष्कार किया द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किया हुआ। ठीक है, डिस्कवर मतलब क्या होता है, खोज करना, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद में देखिए, यहाँ पर लिखा है वी डैश स्टडी इंग्लिश फॉर 6 ईयर्स, 6 ईयर ये क्या है, टाइम है, 6 वर्ष, 6 वर्ष, यानी समझो 6 वर्षों से। अब फॉर मतलब क्या से, यहाँ पर टाइम है, तो फोर या सिंस लगा है ना, फोर या सिंस लगा है, तो फोर या सिंस लगा है, तो इधर का टेंस क्या होगा भाई, तो तुम्हारा हो गया क्या, हैज या हैव होगा, हैज हैव के साथ क्या लगाना पड़ेगा, बीन, और उसके बाद में बिफोर लगाना होगा, तब ना अदर वर्ड। और उसके बाद में जानते हो कि फोर या सिंस लगता है, इससे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है। तो जब फोर या सिंस लगा हो तो इसका मतलब इसका क्रिया क्या होना चाहिए, हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर होना चाहिए, तो बी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, हैव के बाद में क्या लगेगा, बीन, और उसके बाद में V4 बना दो, V4 यहाँ से बनेगा STUDYING, स्टडिंग। ठीक है, वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 6 ईयर्स, हम लोग समझ लो 6 वर्षों से क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी मतलब कि अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद में दूसरा देखते हैं, अगला नेक्स्ट में देखते हैं, तरह की आई डैश सी द ताजमहल अबाउट 10 ईयर एगो, एगो देख रहे हो ना, एगो किसका कीवर्ड है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का। एक एक वर्ड को रोक रोक करके पहले इस पे समय दो, समय दे करके तब बनाने का प्रयास करना, नहीं तो आप मेरे साथ ही जैसा करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। समझ लो, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एगो यहाँ पर कीवर्ड है। तो यहाँ पर देखो सी का तुम्हें V2 लिखना पड़ेगा, क्या चीज, सा, आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देखा है अबाउट 10 ईयर्स एगो, लगभग, एक अबाउट मतलब क्या होता है, लगभग,
लगभग लगभग 10 साल पहले देखे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सी डैश विजिट शिमला ट्वाइस लास्ट ईयर, साल में 2 बार समझ लो, लास्ट ईयर पिछले साल 2 बार समझ लो शिमला को विजिट किया था। किसने? तो उसने की थी। तो देखो, ये तो लास्ट ईयर का मतलब क्या है? पिछले साल। पिछले साल मतलब अभी की बात कर रहा है कि 2024 की बात कर रहा है, तो 2024 की बात कर रहा है, यानी पास्ट है तुम्हारा। पास्ट ऐसे भी पता है कि लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, ये सब लगा रहता है, तो पास्ट इंडिफिनिट में ही लगा रहता है। ध्यान रखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट का सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? V2, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर विजिट को V2 बनाओ, VISITED, विजिटेड। आई विजिटेड शिमला, सॉरी, सी विजिटेड शिमला, उसने शिमला को विजिट किया, यानी शिमला की यात्रा की, ट्वाइस, 2 बार, लास्ट ईयर यानी पिछले साल 2 बार शिमला की विजिट की थी। अब देखो नेक्स्ट में, ही जस्ट डैश गो आउट, ये सब लिखवा दिए हैं सब। जस्ट ये है जो किसका है? प्रेजेंट, और उसके बाद में परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। फॉर्मूला आपको अगर कीवर्ड नहीं याद है नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन, इसलिए कीवर्ड को ध्यान रखें। यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या लगेगा? हैज या हैव लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा? V3। ध्यान रखेंगे V3। तो ही के साथ क्या लगता है? ही। लेकिन इसकी अरेंजमेंट थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ही और उसके बाद में हैज, जस्ट, ही हैज जस्ट, और उसके बाद में गो का V3, गॉन लिखना पड़ेगा, गॉन, और उसके बाद में आउट। थोड़ा सा अरेंजमेंट सही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट बढ़िया है, क्योंकि जस्ट एक एडवर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, सी डैश राइट विथ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड समझ लो, ये कह रहा है कि वह जो है ना लिखती है अपने लेफ्ट हैंड से, मतलब कि बाएं हाथ से लिखती है। तो भाई उसकी क्या है? आदत है, आदत है। आदत को हमेशा किस में लिखा जाता है? आदत को हमेशा हैबिचुअल, उसका हैबिट बन चुका है, तो हमेशा लिखेंगे किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगाना, उसका उसके बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के साथ सी के साथ आपका V5 होगा, राइट नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? राइट्स होना चाहिए, राइट्स, ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पर सी डिड नॉट बाई एनीथिंग, सी डिड के बाद में क्या लगा? V1, यानी तुम्हारा ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट क्या क्या है? निगेटिव है, बिकॉज आगे चलिए कंजंक्शन है ये, उसके बाद में ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि ही प्रोनाउन है, एक सब्जेक्टिव केस है। अब इसके अनुसार तुम्हें वर्ब देना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है तो वर्ब देना ही होगा। अब वर्ब यहाँ पर ये है हैव। अब देखो हैव, अब हैव जानते हो कि इसका प्रेजेंट रूप भी होता है, एगो पास्ट रूप भी होता है। प्रेजेंट क्या होता है? हैज होता है, और हैव होता है। एगो पास्ट इसका क्या होता है? हैड होता है, हैड होता है। अब देखो यहाँ बता रहा है, ही डिड नॉट बाई एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खरीदा, बिकॉज, क्योंकि ही डैश नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। उसने कुछ नहीं खरीदा, काहे कि उसके पास पैसा नहीं था। तब अब खरीदने का काम इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं था। तो जब उसके पास पैसा नहीं था तभी तो वो नहीं खरीदी ना, मतलब कि खरीदने का काम जब कर रही थी तभी तो उसके पास में पैसा नहीं था। इसका मतलब क्या है? ऐसा है कि प्रेजेंट से पैसा से कोई मतलब है नहीं, उसी समय उसके पास नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डीड पास्ट से शुरू हो रहा है, तो आगे आने वाला सेंटेंस क्या होगा? तुम्हारा पास्ट ही होगा, इसलिए हैज से कोई मतलब नहीं है, हैड होगा, हैड। ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं था। अब देखिए कह रहा है कि ही सेड, लिखा है ही सेड दैट ही डैश बी अ लेबोरियस बॉय, लेबोरियस बॉय। ही सेड, उसने कहा, सेड यहाँ पर कौन सा रूप है? V2 है। ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। ही ने कहा, क्या कहा? दैट ही डैश बी लेबोरियस बॉय। बी का आप जानते हो कि एक प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या होता है? पास्ट होता है। एक प्रेजेंट क्या होता है? इज, एम, आर, ये तो कई बार लिख चुके हैं। और यहाँ पर क्या होता है? वाज, और उसके बाद में वर। अब बताओ, ही सेड, उसने कहा है कि वह लेबोरियस बॉय है, कि वह एक मेहनती लड़का है। तो बताओ उसने कहा, कहने का मतलब क्या है? कि ये बतिया कब कहा है? पास्ट में कहा है। तो पास्ट ही मैंने कहा होगा कि उसने मेहनती लड़का है। मेहनती लड़का मतलब कि क्या चीज था? तो ये बतिया जब बोला है तो पास्ट ही में बोला है। अगर इसका हिंदी निकाल के करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। उसने कहा है कि क्या कहा है? कि वह एक लेबोरियस बॉय था, ध्यान रखना। तो यहाँ पर
बी का जो फॉर्म होगा वो पास्ट में ही जाएगा। ही के अनुसार क्या लगेगा, वाज लगेगा। ध्यान रखना, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पास्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, ऐसे नरेशन की ये सवाल है, नरेशन में पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। मिस्टर दास डैश टीच इन दिस कॉलेज सिंस 2001। यानी देखो यहाँ पर सिंस लगा है ना, और या सिंस लगा है, इसके बाद में यहाँ पर 2001, 2001 से ही इस कॉलेज में मिस्टर दास क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सिंस या फोर लगा है तो पक्का है कि इधर तुम्हारा क्या होना चाहिए, हैज या हैव होना चाहिए। अब प्लस होना चाहिए क्या, बिन, उसके बाद में भी फोर होना चाहिए। तो बताओ मिस्टर दास को व्यक्ति है, एक है, तो एक के अनुसार क्या लगेगा, हैज, उसके बाद में बिन लगेगा, उसके बाद में भी फोर। टीच का भी फोर क्या होगा, टीचिंग होगा। मिस्टर दास हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2001, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है फिलअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। He does write a book on the poetry of Tagore these days। these days देखो, these days जाके देख लो, ये प्रेजेंट और उसके बाद में कंटिन्यूअस का कीवर्ड है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, इज, एम, आर प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब ही के साथ बताओ क्या होगा। तरह के ही राइट, वो लिख रहा है, अब एक किताब लिख रहा है ऑन द पोएट्री ऑफ टैगोर। मतलब कि टैगोर की जो पोएट्री है, टैगोर की जो कविताएं हैं उनके ऊपर वो एक किताब लिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद में भी फोर चाहिए, राइट का भी फोर क्या होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑप्शन के अनुसार, लेकिन जब इसको तुम करना सीख जाओगे ना, ऑप्शन कहीं से भी पूछा आएगा बना लोगे। ध्यान रखना। माई फादर डैश बी 70 लास्ट वीक, लास्ट वीक देखो, लास्ट वीक, ध्यान रखना 70 के हो जाएंगे लास्ट वीक में। लास्ट वीक मतलब पिछले वीक में ही हो गए मेरे पिता, कितने का, 70 का, ये 70 का हो गए। 70 का मतलब 70 साल के हो गए। ठीक है, लास्ट। अब बताओ इसका तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये तुम्हारा लास्ट वीक मतलब ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है। तो यहाँ पर इसका जन्मे करते हुए ये प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या होता है, पास्ट होता है। पास्ट का यहाँ प्रेजेंट में इज होता है, एम होता है, आर होता है। यहाँ पर क्या होता है, वाज और वर, वाज या वर। तो यहाँ पर तो ये चुनेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट वीक कर रहा है, पिछले साल की, पिछले सप्ताह की बात कर रहा है। तो वाज नहीं तो वर। तो बाई फादर, फादर तो है, एक एक के चलते क्या लगेगा, वाज। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। 1947 ये प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का है। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इंडिया, इंडिया के साथ क्या लगेगा, वी टू। गेट का वी टू क्या होता है, गॉड होता है। इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने आज़ादी पाई 1947 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं भाई। चलिए देखिए, वाराणसी डैश स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक मतलब कि चीज बताया है कि देखो यहाँ पर थोड़ी सी समझ लो कि एक इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मीनिंग समझाए थे आपको, इंडेफिनिट का मीनिंग समझाते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस का मीनिंग समझाए थे, कंटिन्यूअस का मीनिंग समझाए थे। तीसरा परफेक्ट का मीनिंग समझाए थे। और प्लस में एक होता है परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग समझाए थे, ध्यान रखना। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है क्या, कोई भी चीज परमानेंट है, परमानेंट, परमानेंट है। परमानेंट मतलब क्या, अस्थाई होता है। तो अस्थाई का जब सेंस आएगा ना, तो ये तुम्हारा इंडिफिनिट सेंस देता है, जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा जाता है। कंटिन्यूअस जो होता है ना, वो एक क्या है, ये टेम्पोरी वर्क होता है, टेम्पोरोरी, टेम्पोरी, टेम्पोरी। बस है स्पेलिंग सुधार लें। ठीक है, देखिए टेम्पोरी, क्या होगा भैया, हाँ देखिए यहाँ पर टेम्पोरी, टेम्पोरी, टेम्पोरी मतलब क्या होता है, अस्थाई, अस्थाई। अब इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अस्थाई मतलब क्या होता है, अस्थाई मतलब क्या है। जैसे मान लो कि मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने कहा सूरज, सूरज चमकता है, सूरज चमकता है। तो ये बताओ कि टेम्पोरी है,
अस्थाई है क्या अस्थाई है? तो अस्थाई है, सूरज हमेशा चमकता है, ये काम अस्थाई है। अब यहीं पर अगर कहेंगे कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, ये काम अस्थाई है क्या अस्थाई है? अस्थाई है, क्योंकि खत्म भी होगा। बारिश हो रही है तो क्या होगा? अस्थाई है। तो इसको बताओ कि ताते ती से तुम कहते हो क्या चीज? इंडेफिनिट है। और रहा रही है तो क्या है? कंटिन्यूअस। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंडेफिनिट जो है अपने नेचर में कैसा होता है? अस्थाई होता है। और कंटिन्यूअस जो होता है अपने काम में अस्थाई होता है। और यहाँ पर परफेक्ट का मतलब होता है रिसेंटली, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन। एक ऐसा एक्शन जैसे मान लो कि तुरंत हाल फिलहाल समाप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन, यानी पूरा जो काम हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को समझने, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कुछ काम कंप्लीट भी हो गया प्लस में जारी भी है। जैसे मैं 4 वर्षों से, 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। अब बताओ पढ़ाने का काम कितना हुआ? 4 वर्षों से। और अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, तो कुछ काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, 4 वर्षों का काम कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट का सेंस परफेक्ट देता है। और प्लस में पढ़ा रहा हूँ अभी भी, तो क्या है? कंटिन्यूअस है। तो ध्यान रखेंगे। अब इसको समझिए, वाराणसी डैश स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। देखो यहाँ पर करेक्ट, वाराणसी जो है ना गंगा के किनारे, बैंक मतलब क्या होता है? किनारे, गंगा के किनारे स्थित है। अब ये काम क्या है? अस्थाई है तो अस्थाई है। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कि गंगा के किनारे वाराणसी स्थित है तो कल वाराणसी बहा के बंगाल के खाड़ी में चला जाएगा। ऐसा थोड़ी ना, अस्थाई थोड़ी ना, ये अस्थाई है। और अस्थाई को हमेशा किस में लिखा जाता है? इंडेफिनिट में। वाराणसी इंडेफिनिट किसमें? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वाराणसी एक है तो एक के चलते V5 लगेगा। यहाँ पर क्या होगा? स्टैंड में एस लगाना पड़ेगा। वाराणसी स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ध्यान रखेंगे, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में हम अगर बात करें, वी डैश नॉट हर सिंस स्टरडे। सिंस स्टरडे, देखो सिंस स्टरडे, स्टरडे से पहले क्या लगा है? सिंस लगा है, फोर या सिंस लगा है, समझ लो, फोर या सिंस लगा है। तो ध्यान रखेंगे, ये स्टडी से सिंस लगा है, फोर या सिंस लगा है, तो इधर क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। तो वी के साथ क्या होगा? हैव। उसके बाद में नॉट है, हैव है, नॉट है तो नॉट, निगेटिव बनाना है तो नॉट। उसके बाद में क्या लगाएंगे? बिन। उसके बाद में फिर देखो, हाँ, नॉट, और उसके बाद में सी। तो सी का उभरना है तो यहाँ पर सी का, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी। ध्यान रखना। लेकिन बाबू प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ध्यान रखना, तुम्हें एक रूल पढ़ाए थे कि सी एक ऐसा वर्ब है जिसका V4 कभी नहीं होता है, V4 नहीं। तो यहाँ पर हमेशा समझ लो कि वी हैव नॉट और उसके बाद में सीन हो जाएगा। ध्यान रखना, V3 हो सकता है। वी हैव नॉट सीन हियर सिंस, और उसके बाद में क्या चीज? यस्टरडे मॉर्निंग। तो ध्यान रखेंगे, वी हैव नॉट सीन। ध्यान रखिएगा, सीन का कभी भी सिंग नहीं होता है, विभोर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट में आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। हेमा ऑलरेडी डैश डिसाइडेड टू इनवाइट अ लॉट ऑफ पीपल बिफोर शी डैश टॉक टू हर फादर। देखो यहाँ पर बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है। अब बिफोर के बाद में कभी भी लगेगा तो पास्ट इंडिफिनिट लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट लगेगा। अब बिफोर से पहले क्या लगेगा? तो पास्ट परफेक्ट लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा। तो देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं दो। एक का आंसर क्या होगा? तो हेमा, और उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा? हैड, और उसके बाद में डिसाइड, डिसाइडेड, हैड डिसाइडेड। और यहाँ पर दूसरा में क्या होगा? दूसरा में होगा भाई सी, और उसके बाद इसको V2 बना दो, TALKED, टॉक। ध्यान रखना, हेमा ऑलरेडी already had decided to invite a lot of people before she has talked to his father। समझ लो कि हेमा जो है ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, पहले से ही कर चुकी है। टू इनवाइट, इनवाइट करने के लिए, फॉर लॉट ऑफ पीपल मतलब एक ज्यादा संख्या में लोगों को, बिफोर के पहले मतलब कि सी अपने फादर से बात करने से पहले। इसका हिंदी साफ सुथरा बता दें कि जो हेमा थी ना, वो अपने पिता से बात करने से पहले उसने डिसाइडेड कर लिया था कि बहुत सारे लोगों को क्या करना है? इनवाइट करना है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक में ये भराएगा, दूसरा में ये भराएगा। बहुत इतना बड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए आई रिच होम आफ्टर, आफ्टर देख रहा हूँ, आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है, आफ्टर है तो आफ्टर के बाद में कभी भी लगेगा तो पास्ट परफेक्ट लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा। इधर क्या लगेगा? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट
इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट V2 यहाँ पर देवे किया है, इधर छोड़ा है पास्ट परफेक्ट, यानी सन के साथ क्या लगेगा, हैड। और सेट का V3 क्या होता है, सेट होता है। सेट होता है तीनों, V1 V2 V3 हैड सेट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करते हैं, द डॉक्टर वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, डॉक्टर कोशिश कर रहा था टू एक्सप्लेन, समझाने की, दैट विटामिन एंड प्रोटीन्स डैश बी इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, यानी जो विटामिन होते हैं और प्रोटीन होते हैं ना, वो जरूरी होते हैं गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, डॉक्टर ये समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बी का एक है प्रेजेंट, प्रेजेंट है, दूसरा क्या होता है, पास्ट होता है। प्रेजेंट में क्या होता है, इज, एम, आर, और उसके बाद में क्या होता है, वाज, उसके बाद में वर। ध्यान रखना, तो बाबू ध्यान रखें, वो समझाने का प्रयास कर रहा था कि टू एक्सप्लेन समझाने का प्रयास कर रहा था कि दैट विटामिन एंड प्रोटीन, विटामिन एंड प्रोटीन, देखो दोनों चीज है यहाँ पर, तो दो चीज है, सब्जेक्ट यहाँ पर एंड से जुड़ा है, तो पक्का है कि तुम्हारा प्लूरल होगा, यहाँ पर जो भी होगा वो प्लूरल होगा, इसमें इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, क्योंकि एम किसके साथ, आई के साथ। या तो समझ लो तुम्हारा आर होगा, नहीं तो वर होगा, तो समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर पास्ट में शुरू हो रहा है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आर होगा, कारण क्या है बता रहे हैं। देखो डॉक्टर समझाने का प्रयास कर रहा था कि विटामिन और प्रोटीन जो होता है ना, वो गुड हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर तुम यहाँ पर अगर वर भर दोगे, इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो विटामिन और प्रोटीन्स होता है ना, होता था ना, कि वो मतलब कि वो क्या चीज गुड हेल्थ के लिए जरूरी होता था। हाँ का मतलब है आज नहीं होता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है, इसलिए इसमें प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आर। डॉक्टर कल भी समझा रहा था, आज भी समझाता है, वही बात है। ये मतलब कि विटामिन और प्रोटीन जो है अच्छे हेल्थ के लिए क्या है, जरूरी होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है। दे यूजुअली डैश कम टू आवर हाउस व्हेनेवर दे पास थ्रू आवर होम टाउन, वे लोग अक्सर जो है आ जाते हैं, हमारे घर आ जाते हैं, व्हेनेवर जब भी, दे पास ये गुजरते हैं, थ्रू आवर होम टाउन, हमारे होम टाउन से गुजरते हैं वे लोग, हमारे घर अक्सर आ जाते हैं। ध्यान रखेंगे यूजुअली किसका कीवर्ड है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, क्या लगता है भाई, सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दे के साथ हमेशा V1, यानी कम, यहाँ पर खुद ही V1 है तो कम ही इसका आंसर होगा, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, द मीटिंग स्टार्टेड आफ्टर द चेयरमैन, आफ्टर लगा है ना, आफ्टर यहाँ पर यही कीवर्ड है, आफ्टर है, तो आफ्टर के बाद में कभी भी लगेगा क्या, पास्ट परफेक्ट लगेगा, और इससे पहले क्या लगेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर V2 हेवे किया है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V2 हेवे किया है। अब बाद में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है, तो हैड लगा देंगे, अराइव का V2 लिख देंगे, अराइव, अराइव्ड का V2 नहीं V3 लिखेंगे, हालांकि V2 और V3 सेम होता है। तो द चेयरमैन हैड अराइव, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, वही वाला एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ही कैम टू पटना इन, वो पटना आया, कब आया, 2002 में, एंड डैश, उसके बाद में हियर टिल 2007, और रहा कब तक, 2007 तक रहा। तो देखो ही केम टू पटना, वो पटना आया कब, 2002 में, एंड स्टे, रुका, कौन रुका, वह रुका, तो वह यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, समझ लो। इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, तो केम है, इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, तो स्टे भी है, ध्यान रखना, स्टे भी इसका वर्ब है, क्योंकि रुकने का काम वही किया है। तो एक काम पास्ट में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पास्ट में, STAYED, स्टेड, ध्यान रखना, पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर V2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। द रॉबर इंटर्ड, इंटर्ड, इंटर्ड यहाँ पर कौन सा रूप है, V2 है, किसने इंटर किया, तो रॉबर, रॉबर मतलब डाकू, इंटर किया, द बैंक, कहाँ इंटर किया, तो बैंक में, एंड डैश अवे, और उसके बाद में क्या चीज, कैश, और भाग गया, कैसे, तो कैश के को लेकर के, तो रन यहाँ पर क्या है, V1 है। अब बताओ वो इंटर किया, और रन भागने का काम किसने किया, तो रॉबर ही किया,
जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट के साथ V2 लगा है, तो भागने का भी काम यही किया है, तो भाई यहाँ पर भी क्या होगा, V2 होगा, ध्यान रखेंगे। तो रैन का V2 क्या होता है, रैन होता है, RAN, रैन, रैन अवे विथ कैश। रॉबर जो है बैंक में इंटर किया और भाग गया, कौन भाग गया, तो रॉबर ही भाग गया, कैसे, विथ कैश, यानी कैश के साथ। आई वॉज वॉशिंग माई हैंड, मैं अपना हाथ धो रहा था, वेन द बेल, और उसके बाद में रिंग। अब देखो, उसके बाद में आई वॉज वॉशिंग, मैं अपना हाथ धो रहा था, वेन, जब, उसके बाद में क्या चीज, बजी। अब देखो, एक काम तो कर रहा था बेचारा हाथ धोने का, उसके बीच में एक काम हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो काम पहले से चल रहा था वो कंटिन्यूअस में लिखे हो, बीच में एंट्री मार दिया, पास्ट इंडिफिनिट, V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नोट में लिखवाए हैं। तो बेल के साथ यहाँ पर V2, यानी रिंग का V2 क्या होगा, रैंक होगा, RANG, रैंक, V2, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। एट 10 o'clock, एट 10 o'clock एस्टरडे, एस्टरडे यहाँ पर बता दिया, समझ लो कि 10 बजे, कल 10 बजे, सी डैश, और उसके बाद में एस्टरडे किसका कीवर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, ध्यान रखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सी के साथ हमें V2 लगाना पड़ेगा। V2 यहाँ पर क्या है, सीट, सीट का V2 क्या होता है, सेट होता है, A से P, सेट, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इन द ऑफिस एंड रीडिंग, हाँ 10 o'clock। अब ध्यान रखेंगे आगे, एक मिनट, यहाँ पर अगर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो और कुछ है यहाँ पर, देखिए, देखिए इसको समझते हैं और अभी से और कुछ समझते हैं। देखिए, अगर इतना तक केवल सेंटेंस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एट 10 o'clock स्टडी, कल 10 बजे, सी डैश इन द ऑफिस एंड रीडिंग। देखो, वो बैठी थी ऑफिस में और उसके बाद में रीडिंग सम न्यू इम्पोर्टेंट पेपर्स, वो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। देखो, पढ़ने का काम कौन कर रही थी, वही कर रही है। तो एक काम यहाँ पर कंटिन्यूअस में हो रहा है, ऑफिस में बैठ करके ही वो क्या कर रही थी, रीडिंग कर रही थी, इसलिए यहाँ पर सी के साथ इज होगा, उसके बाद में सिटिंग, SITTING। अब ठीक है, एट 10 o'clock, 10 बजे स्टडी, कल सी इज सिटिंग, वो बैठी थी इन द ऑफिस, ऑफिस में, एंड रीडिंग, और वो काम कर रही थी क्या चीज, कि मतलब कि वो रीडिंग कर रही थी, इंपॉर्टेंट पेपर्स को पढ़ रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। चलिए ठीक है, अब ये सही है बिल्कुल। रोहन एंड रजनी डैश लीव द हाउस जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, ये किसका कीवर्ड है, तो प्रेजेंट, और उसके बाद में परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव होता है, उसके साथ V3 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा, उसके बाद में V3। तो लीव का V3 क्या होगा, लेफ्ट होता है, लेफ्ट, ध्यान रखें। यानी रोशनी, रोशन एंड रजनी हैव लेफ्ट द हाउस जस्ट नाउ, अभी अभी छोड़ा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, मोहन सेड दैट सीता डैश नॉट राइट टू हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, ये तुम्हारा किस में जा रहा है, पास्ट टाइम, पास्ट में जा रहा है, फॉर, ध्यान रखना, फॉर लॉन्ग टाइम। फोर या सिंस मत समझ लेना, यहाँ पर फोर जरूर है, लेकिन इसके बाद में आने वाला टाइम नहीं है, टाइम, क्योंकि यहाँ पर फोर या सिंस के बाद में डायरेक्ट टाइम आता है, लेकिन ये लगा है तो एक नाउन है। देखो, मोहन सेड, मोहन ने कहा कि सीता, उसके बाद में ये नॉट राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पास्ट इंडिफिनिट में तुम्हारा क्या जाएगा, निगेटिव में जाएगा, सीता, उसके बाद में लगाना पड़ेगा डिड, उसके बाद में नॉट, फिर क्या होगा, राइट, सीता डिड नॉट राइट टू हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए, उसके बाद में आप जो है, यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन नंबर है, डू यू डैश नो मिस्टर शर्मा, तो डू डैश डिड के बाद में क्या लगता है भाई, आंसर इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी मिलते हैं कब, नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया से सबसे पहले ध्यान रखें कि आप पूरा एकदम
पढ़ने के बाद में ही इसको देखें, पूरा नोट्स पढ़ने के बाद ही देखें, नहीं तो आप थोड़ा-सा बोरिंग हो सकते हैं।